खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। रियासती हुकूमत की हिदायत पर खोल दिए गए आज सभी मजहबी मुकामात। जिला औरंगाबाद समेत इलाके मरठड़ा में भी खोल दिए गए मनादिर, मसाजिद, गिरजाघर और दीगर इबादत गाहें। अवाम ने ली राहत की सांस। कोरोना वैक्सीनेशन का टारगेट मुकम्मल करने रियासत महाराष्ट्र में शुरू की गई मिशन कवच कुंडल नामी मुहिम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुताल्लिक़ा अफसरान और आवाम से मुहिम को कामयाब बनाने वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने की अपील। जिंदगी से मायूस न होते हुए नई ताकत और तवानाई के साथ उठ खड़े हों। खुदकुशी कर चुके किसानों के अफराद ख़ानदान को ज़िला कलेक्टर का मशवरा। और 3 मुख्तलिफ वाक़यात में पानी में गर्काब हो जाने के सबब 5 अफराद की मौत। फायर हमले के गोताखोरों ने ढूंढ निकाली डेड बॉडीज। सरपरस्तों को अपने बच्चों पर नजर रखने की ज़रूरत। खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक आज से पूरी रियासत में मजहबी मकामात खोल दिए गए, जिसके तहत ज़िला औरंगाबाद समेत इलाक़े मरठड़ा की सभी मजहबी इबादत गाहें, जिनमें मनादिर, मसाजिद, गुरुद्वारे, चर्च और दीगर इबादत गाहें शामिल हैं, आवाम के लिए खोल दी गई, जिसके बाद आवाम ने राहत की सांस ली है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र रियासत भर में गुज़िश्ता 1.5 साल से सभी मजहबी मकामात बंद कर दिए गए थे। अलबत्ता मंदिरों के पुजारियों, मसाजिद में इमाम व मुअज़्ज़िन को महदूद अफराद के साथ इबादत करने की इजाज़त दी गई थी, मगर वहाँ भीड़ इकट्ठा करने की ममानियत थी, जिसकी वजह से आवाम में शदीद बेचैनी पाई जा रही थी और बार बार मजहबी मकामात आम लोगों के लिए खोल दिए जाने का मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा था। अब जबकि रियासत भर में कोरोना के मरीज़ों की तादाद घट चुकी है, दीगर सभी कारोबार शुरू हो चुके हैं, आज से पूरी रियासत में मजहबी मकामात भी खोल देने की इजाज़त रियासती हुकूमत ने दे दी है, जिसके मुताबिक आज से सभी इबादत गाहें आवाम के लिए खोल दी गईं। शहर औरंगाबाद और अतराफ़ व अकनाफ़ के मकामात पर भी मनादिर, मसाजिद, चर्च और बौद्ध विहार आवाम के लिए खोल दिए गए, जिसके बाद इन सभी मजहबी मकामात पर इज्तिमाई इबादत शुरू हो गई। हुकूमत के इस फ़ैसले से आवाम ने खुशी व मसरत का इजहार किया है। इसी तरह नांदेड़ में मौजूद सिख समाज के लिए मुक़द्दस माने जाने वाले सचखंड गुरुद्वारा भी आज से आवाम के लिए खोल दिया गया। आज सुबह यहाँ पर गुरु ग्रंथ का अरदास किया गया। सिख समाज के लिए मुक़द्दस माने जाने वाले 5 तख्त में नांदेड़ के सचखंड गुरुद्वारे को आला मकाम हासिल है। आज से 313 साल कबल गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने गुरुता गद्दी के लिए गद्दी फराहम की थी, जिसकी वजह से नांदेड़ के गुरुद्वारे को मजहबी और तारीख़ी हैसियत हासिल है। हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक ये गुरुद्वारा अब अक़ीदतमंदों के लिए आज से खोल दिया गया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के GR के अनुसार आज 7 अक्टूबर 2021 को सारे धार्मिक स्थल खोलने की परमिशन दे दी गई थी, तो आज तख़त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ भी संगतों के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। जो कलेक्टर ऑफिस से हमको गाइडलाइन मिली है, सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजर, मास्क और ज़्यादा गर्दी नहीं होना, हम जो गाइडलाइन हमको कलेक्टर ऑफिस से मिली है हम उसकी पूरी पालना करेंगे। एक बार हम फिर से प्रशासन और महाराष्ट्र सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सारे धार्मिक स्थल संगतों के दर्शन के लिए खोल दिए हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कोरोना वैक्सीनेशन का टारगेट मुकम्मल करने के लिए मिशन कवच कुंडल नामी मुहिम शुरू की गई है, जिसे कामयाब बनाने की अपील रियासती वज़ीर राजेश टोपे ने आवाम और मुताल्लिक़ा अफसरान से की है। इस निशाने को पूरा करने के लिए अमली खाका तैयार करके 8 से 14 अक्टूबर के दौरानिये में मिशन कवच कुंडल के तहत खुसूसी मुहिम चलाकर वैक्सीन का पहला डोज 100% मुकम्मल करके और इसी तरह बाकी रहे और तवालत में पड़े दूसरे डोज भी
پورے کرنے کی اپیل ریاست کے وزیر صحت ڈاکٹر راجیش ٹوپے نے کی ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ریاست بھر تمام ضلع کلکٹرز، سول سرجنوں، ڈی ایچ اوز اور میونسپل افسران برائے صحت کی موجودگی میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ایک اجلاس منعقد کیا اور ویکسینیشن سے متعلق اس مشن کوچ کنڈل سے متعلق ہدایات دیں۔ اس وی سی میٹنگ میں ریاست کے شعبہ صحت کے اعلیٰ سیکریٹری پردیپ ویاس، کمشنر اور اس مہم کے ڈائریکٹر راما سوامی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر دی گئی ہدایات میں مزید کہا گیا کہ اس مہم میں خصوصاً خانگی اسپتالوں سے عملی تعاون حاصل کیا جائے۔ مہم کی کامیابی کے لیے زیادہ سے زیادہ تشہیر و پرچار پر زور دیا جائے۔ اس مشن کی کامیابی کے لیے ہر ضلع کے عوامی نمائندوں، این جی اوز، سماجی تنظیموں، روٹری و لائنس کلبوں اور اس طرح کے دیگر اداروں و گروپس سے بھی مدد و تعاون لینے کی ہدایت ٹوپے نے متعلقہ حکام کو دی ہیں۔ اس طرح کی اطلاع ضلع انتظامیہ کی جانب سے دی گئی ہے۔ حالات سے پریشان ہو کر جن کسانوں نے خودکشی کر لی ہے، ان کے افراد خاندان کی ڈھارس بندھاتے ہوئے ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ حالات سے ہرگز نہ گھبرائیں، بلکہ نئی توانائی اور نئی طاقت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں۔ حکومت ان کے ساتھ ہے۔ ابھاری 2.0 کی تجویز و سرگرمی کے تحت ضلع انتظامیہ کے اہم اہتمام کے بطور ضلع میں خودکشی کر چکے کسانوں کے ورثاء و خاندانوں کو ہر ممکن امداد و راحت کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خودکشی کے متوفی کسانوں کے اہل خاندان اور بچوں کو ان حالات سے دل شکستہ ہو کر زندگی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک نئے عزم اور توانائی سے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، اور اس کام میں ضلع انتظامیہ ہر وقت ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ اس طرح کے امید افزا و حوصلہ بخش خیالات کا اظہار ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے متعلقہ متاثر خاندانوں کی راحت رسانی کے لیے گیس کنیکشن، آٹے کی چکی اور سلائی مشین و سائیکل تقسیم کے لیے خلد آباد میں منعقد ایک پروگرام کے دوران کیا۔ اس تقسیم امداد کی تقریب میں ضلع پولیس سپرنٹنڈنٹ دیہی نمیت گوئل، سب ڈویژنل آفیسر جناردھن ودھاتے، تحصیلدار سریندر دیشمکھ، مراٹھواڑہ گرامین وکاس نامی سنستھا کے صدر جھانبڑ، بھدرا ماروتی ٹرسٹ کے مٹھو بارگل بھی شریک تھے۔ ضلع کلکٹر چوہان نے کسانوں سے مخاطبت میں انہیں تلقین کی کہ فصلوں کے نقصان، قرض بازاری یا کسی لت میں ڈوب کر زندگی سے مایوس نہ ہوں اور خودکشی جیسے اقدامات سے باز رہیں۔ ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے کووڈ کے سبب لمبے عرصے سے بند غارہائے ایلورا اور گھرنیشور مندر کا جائزہ لیا۔ ضلع کلکٹر نے اس موقع پر دیگر تفریحی و سیاحتی مقام، محکمہ جنگلات کے گارڈن پر بھی وزٹ کی۔ انہوں نے اس موقع پر آثار قدیمہ کے افسران کو ان غاروں کے تحفظ کو یقینی بنانے اور سیاحوں کو ہر ممکن سہولیات بہم پہنچانے کی ہدایات بھی دیں، جن میں بسوں کی خدمات، غار و اطراف کی صاف صفائی، کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی کی سہولیات کو یقینی و بہتر بنانے کی تجاویز بھی شامل ہیں۔ اس موقع پر کلکٹر موصوف کے ہمراہ سب ڈویژنل آفیسر جناردھن ودھاتے، تحصیلدار سریندر دیشمکھ، محکمہ آثار قدیمہ کے راجیش واکلیکر، آثار قدیمہ کے تحفظات و سروے کے معاون اور جنگلات کے علاقائی افسر پیہر کر بھی موجود تھے۔ بارانی آفتوں سے متاثرہ کسانوں کو اضافی مالی امداد فراہم کروانے کی کوشش کی جائے گی، یہ تیقن مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھاگوت کراڑ نے دیا۔ گزشتہ روز اس موضوع کے جائزے کو لے کر ضلع کلکٹر دفتر میں مرکزی وزیر مملکت برائے مالیات ڈاکٹر بھاگوت کراڑ کی صدارت میں ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں کراڑ نے انتظامیہ کو ہدایات دیں کہ وہ متاثرہ اور برباد ہو چکے کسانوں کو فوری راحت اور امداد کی فراہمی کی تجاویز فوری طور پر حکومت کو روانہ کریں، اور ان تجاویز کی بنیاد پر وہ بذات خود کسانوں کو وافر مقدار اضافی امداد و راحت دلوانے کے لیے ہر ممکن اقدام و کوشش کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حال ہی میں انہوں نے خود کھیتوں پر جا کر ضلع کے کئی مقامات پر معائنے کیے ہیں اور مشاہدہ کیا ہے کہ خلد آباد، کنڑ و ویجاپور کے علاقوں میں زیادہ نقصانات ہوئے ہیں، راستے و پل تباہ ہو گئے یا بہہ گئے ہیں، اور چھوٹے و درمیانی تالابوں کو بھی نقصان پہنچے ہیں یا ان کی حالت خراب و مخدوش ہو گئی ہے۔ فصلیں جو تباہ ہو گئی ہیں، کراڑ نے ان کے فوری پنچناموں اور ان کی رپورٹیں حکومت کو بھجوانے کے احکام بھی دیے۔ اس میٹنگ میں اراکین اسمبلی ہری بھاؤ واگڑے، اتل ساوے نے بھی رہنمائی کی اور جلد از جلد امداد و راحت کو یقینی بنانے کی تجاویز پیش کی، جبکہ اجلاس میں دیگر شرکا میں ضلع کلکٹر سنیل چوہان،
जिला परिषद के CEO डॉक्टर नीलेश गट ने रेसिडेंशियल डिप्टी कलेक्टर शशिकांत हदगल व दीगर मुताल्लिका अफसरान मौजूद थे। असुदय फाउंडेशन की जानिब से म्यूनिसिपल स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा में एक टीवी नस्ब किया गया है, जिसका इफ्तिताह म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोरे की मौजूदगी में अमल में आया। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को भी जदीद सहूलियात मिल सके, इस गर्ज असुदय फाउंडेशन की जानिब से म्यूनसिपल स्कूलों में टीवी लगाए जा रहे हैं। आज किराड़पुरा स्कूल नंबर 1 में भी एक टीवी इंस्टॉल किया गया, जिसका इफ्तिताह म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोर के हाथों किया गया। इस मौके पर स्कूल की सदर मुअल्लिमा डॉक्टर शाहीन फातिमा, समगर एजुकेशन स्कीम के प्रोग्रामिंग ऑफिसर न्यानदेव सांगड़े, स्कूल के असातिज़ा शहबाज खान, शेख माविया, तबस्सुम, सैयद शाहीन अंजुम और असुदय फाउंडेशन के चीफ प्रोग्राम ऑफिसर पंकज व दीगर मौजूद थे। मैं डॉक्टर शाहीन फातिमा, किराड़पुरा नंबर 1 स्कूल की HM। आज तारीख 6 अक्टूबर और असुदय फाउंडेशन की तरफ से एक टीवी दिया गया है, जो कि 9th और 10th तलबा के लिए क्लास के लिए दिया गया है। इतने दिनों से लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से बच्चों का तालीमी नुकसान बहुत हुआ है, और मैं समझती हूँ जब ये टीवी आ गया है, इसमें जो प्रोग्रामिंग जो फिक्स करेंगे, जो कि बच्चों के तालीमी मियार को कायम रखते हुए किए गए हैं, और उम्मीद की जा रही है कि टीवी उनके तालीमी मियार के मुस्तकबिल के लिए फ़ायदेमंद होगा। हनुमंतखेड़ा ताल्लुका जाफराबाद के एक खेत में शॉर्ट सर्किट के सबब लगी आग में 10 एकड़ पर लगी गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई, जिसमें लाखों रुपयों की मालियत का नुकसान हुआ है। ये आग गुज़िश्ता दिनों दोपहर 3 बजे के दरमियान लगी। इस आग में अलग अलग किसानों का 10 एकड़ पर लगा गन्ना जलकर खाक हो गया। इस सारे मामले पर फौरी तवज्जो देकर तलाठी, मंडल ऑफिसर व तहसीलदार ने ज़ाती तौर पर पंचनामे करके उन्हें फौरी राहत और नुकसान भरपाई दिलवाएं। इस तरह की अपील मुताल्लिका किसान अमूल बुरकुल, साकिन ब्रह्मपुरी, सुधीर भोपले, हनुमंतखेड़ा, गजानन गायकवाड़ व शरद गायकवाड़, साकिनान अलंद, इन चारों मुतासरीन ने की है। आयार है कि मुताल्लिका खेतों का इलाका नदी के किनारों पर वाक़ है। हाल ही में पिछले दिनों हुई तूफ़ानी बारिशों ने पहले ही किसानों की फसलों को बर्बाद करके रख दिया है। अब इसी दौरानिये में शॉर्ट सर्किट से लगी इस आग ने 4 अलग अलग किसानों की 10 एकड़ गन्ने की फसल को तल्फ कर दिया है, जिस पर इलाका भर के किसान व साकिनान इजहार तासुफ़ कर रहे हैं और हुकूमत से फौरी इमदाद का मुतालबा किया जा रहा है। हमाल व्यापारी महामंडल और स्वराज इंडिया नामी तंजीम की जानिब से आज जिला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया और मुतालबा किया गया कि गुज़िश्ता 1 माह से जारी बारिश के सबब मुतासरा किसानों, खेत मजदूरों और दीगर देही अवाम को फौरी नुकसान भरपाई अदा की जाए। मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता 1 माह से जारी मुसलसल बारिश के सबब इलाक़े मरठवाड़ा में फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इसी तरह ज़मीनों से महरूम खेत मजदूरों और देही मेहनतकश अफराद रोज़गार से महरूम हो गए हैं, लिहाजा उन्हें माली परेशानियों से बाहर निकालने के लिए हुकूमत व इंतज़ामिया फौरी तौर पर उन्हें नुकसान भरपाई अदा करे। मुजाहिरीन में साथी सुभाष लोमटे, साथी कासिम भाई, आशाबाई डोके, प्रवीण सरकटे, रामचंद्र काड़े और छगन गौली के अलावा मुताल्लिका महामंडल के दीगर ओहदेदारान और जिम्मेदारान बड़ी तादाद में शामिल थे। आंदोलन, स्वराज अभियान, मराठवाडा लेबर युनियन, महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळ गेल्या महिन्याभरामध्ये औरंगाबाद आणि मराठवाड्यात जी अतिवृष्टी झाली त्यामुळं शेतकरी मोठ्या प्रमाणावरती उद्ध्वस्त झालेला आहे। त्याचबरोबर रोजगार नसल्यामुळं शेतमजूर आणि ग्रामीण कष्टकरी देखील रस्त्यावर आलेला आहे। यांना 2 वर्षापूर्वी जो GR सरकारनं काढला पश्चिम महाराष्ट्रासाठी, त्याच्यामध्ये ज्या तरतुदी केलेल्या आहेत, मग कोरडवाहू जमिनीसाठीची तरतूद असेल, सिंचनासाठीची तरतूद असेल, बारमाही पिकासाठीची तरतूद असेल, या तातडीनं लागू करा आणि वीज बिल माफ करा, पीक विम्याचं कर्ज माफ करा। या सगळ्या गोष्टीसाठी म्हणून आज या ठिकाणी आम्ही निदर्शनं करतो आहोत। हे निवेदन मुख्यमंत्री, अन्न व पुरवठा मंत्री आणि कामगार मंत्र्यांना आम्ही हे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या मार्फत देतो आहोत आणि ह्या प्रश्नावरती शासनाने तातडीनं जर काही कारवाई केली नाही तर आंदोलन आम्हाला रस्त्यावरती येऊन करावं लागेल। हाही इशारा या निमित्ताने आम्ही सरकारला देऊ इच्छितो। एवढंच या निमित्ताने सांगायचं। बढ़ती आलूदगी पर काबू पाने में नाकाम
पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अफसरान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इस मुतालबे पर संभाजी सेना की जानिब से मुतालिका दफ्तर के सामने एक रोज़ा अलामती हड़ताल की गई। हड़ताल पर बैठे अफराद का कहना है कि राष्ट्रीय हरित लावास पुणे ने 2 मामलात में फ़ैसला सुनाते हुए ये हिदायत दी थी कि वालू सनती इलाके में ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर आलूदा हो चुके हैं, लिहाजा इस संगीन मसले पर काबू पाने की गर्ज से दिसंबर 2019 से कबल ठोस मनसूबाबंदी की जाए, मगर मुताल्लिक़ अफसरान ने आज तक उस पर अमल नहीं किया। इस फैसले के तनाजुर में संभाजी सेना की जानिब से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बारहा नुमाइंदगी करने के बावजूद इंतज़ामिया के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। वालू सनती इलाके में मौजूद कारखानों से निकलने वाले केमिकल्स को महफूज तरीके से ठिकाने लगाना लाजमी है। इसके बावजूद मुताल्लिक़ा कारखानादार ये केमिकल्स खाम नदी में छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से नदी का पानी भी आलूदा हो रहा है। लिहाजा इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और आलूदगी कम करने के लिए ठोस कार्रवाई की जाए। इस मुतालबे पर आज एक रोज़ा अलामती हड़ताल की गई और अगर फौरी तौर पर कोई ठोस कदम न उठाया गया तो संभाजी सेना के रियासती कोऑर्डिनेटर सखाराम काड़े की क़ियादत में 17 अक्टूबर से बेमुद्दत हड़ताल शुरू की जाएगी। अलामती हड़ताल करने वालों में गणेश भुयम, राधा कृष्ण अंभोरे, कृष्णा कुरील, विट्ठल वाजपेयी और दीगर शामिल थे। गुज़िश्ता रोज़ शहर व मज़ाफ़ात में ग़रक़ाबी के कई वाक़यात पेश आए, जिसमें फायर ब्रिगेड के गोताखोरों ने डेड बॉडीज़ तलाश करके मुताल्लिक़ा पुलिस के सुपुर्द कर दी। तफसीलात के मुताबिक हरसूल सांगलेवाड़ी में खाम नदी में तैराकी के लिए गए 13 साला नौ उम्र सैफ शाह समीर शाह साकिन सईदा कॉलोनी के डूब जाने की इत्तला फायर अमले को दी गई थी, जिस पर फायर अमला मौके पर पहुंचा और सिर्फ 15 मिनट ही में मुतवफ़ी की लाश बाहर निकाल कर मुताल्लिक़ा पुलिस की तहवील में दे दी। लिहाजा ख़ास तौर पर वालिदैन से मेरी रिक्वेस्ट है कि नौजवान तबका जो इस तरफ जा रहा है, पानी के पास अपनी फ़ोटो लेता है और उसके बाद अपनी शेयर करके वो खुश होता है, लेकिन उससे उसकी जान को नुकसान पहुंच सकता है। जिस तरह आज एक नौजवान का नुकसान हुआ है, हम नहीं चाहते कि कोई और नौजवान इस तरह के हादसे का शिकार हो। दूसरा वाक़या फ़तेहाबाद मालीवाड़ा में पेश आया, जहां सहपहर 4 बजे के बाद एक खातून ताराबाई कल्याण शेल के पानी से भरे कुएं में गिरकर गर्क हो गई थी। फायर अमले ने वहां पहुंचकर ताराबाई की लाश बाहर निकालने में सिर्फ 10 मिनट में कामयाबी हासिल कर ली और लाश पुलिस के सुपुर्द कर दी। इसी तरह तीसरे अफसोसनाक वाक़े की खबर तालुका फुलमरी के वाने गांव से आई, जहां गिरिजा नदी में तैराकी के शौक़ में गए 3 बच्चे पानी के तेज़ बहाव में बह गए और जिनमें से NDRF व फायर ब्रिगेड ने 2 बच्चों गौरव साहेबराव पाचो ने उम्र 7 साल और विजय साहेबराव पाचो ने उम्र 10 साल इन 2 सगे भाइयों की लाशें ढूंढ निकाली, जबकि तीसरे 6 साला बच्चे नीलेश अंकुश शेजुड़ का कोई पता नहीं चल पाया था और अमले उसे तलाश करने में लगे हुए थे। दरी असना 7 अक्टूबर को नदी के बहाव में लापता हुए 6 साला नीलेश अंकुश शेजुड़ की लाश भी फायर ब्रिगेड अमलों ने गिरिजा नदी से बरामद कर ली और उसे पुलिस को सौंप दिए जाने की इत्तला फायर ब्रिगेड से मिली है। राहत रसानी के इस काम में फायर ब्रिगेड के अफसर आला RK सुरे की रहनुमाई में स्क्वाड के ड्यूटी इंचार्ज ML मुंगसे, अब्दुल अजीज़, HY घुगे, LP कोल्हे और विनायक लिमकर की क़ियादत में मुताल्लिक़ा अमले के जवानों ने अनथक मेहनत व बहादुरी और कमाल होशियारी से लाशों के पानी से निकालने के काम अंजाम दिए। गुज़िश्ता रोज़ हुई तूफ़ानी बारिश के दौरान मौज़े पोकड़वाड़ी तालुका गंगापुर के एक खेत में बिजली गिर पड़ी, जिसकी जद में आकर 2 बैल हलाक हो गए। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक समृद्धि हाईवे इंटरचेंज से करीब पोकरवाड़ी तालुका गंगापुर के साकिन कड़ूबाड़ काशीनाथ भंवर की गट नंबर 44 में ज़राअती ज़मीन है। खेत में बैल जोड़ी बांधी हुई थी कि गुज़िश्ता रोज़ दोपहर 4 बजे के करीब खेत में बिजली गिर पड़ी, जिसकी जद में आ जाने के सबब दोनों ही बैल हिलाक हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही ग्राम पंचायत रुकन किशोर जाधव, वाल्मीकि कांडेकर, रामनाथ और गांव के दीगर साकिनान वहां पहुंचे और तलाटी व एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर को इसकी इत्तला दी। गांव वालों के मुताबिक दोनों बैलों की कीमत 90,000 रुपये बताई गई है और कड़ूबाड़ इन बैलों की मदद ही से खेत जोता करते थे, मगर उनकी नागहानी मौत से वो दिल बर्दाश्ता हो गए हैं और बैल जोड़ी की नुकसान भरपाई का मुतालबा कर रहे हैं। इसी तरह तालुका औरंगाबाद के किनकोरा नामी देहात की साकिन बाबूराव अच्युतराव दराड़े, जो कि गोट फार्मर हैं, हमेशा ही की तरह दिन में उन्होंने अपनी बकरियों को चराकर शाम में गोट फार्म में छोड़ दिया था। मंगल की रात अचानक वहां की दीवार गिर पड़ी, जिसकी जद में आ जाने से
15 बकरियां फौत हो गई। सानेही की इत्तला मिलते ही तलाठी आठौले वहां पहुंचे और सरपंच प्रकाश घुगे, प्रहलाद घुगे, सिद्धार्थ जाधव, कारभारी घुगे, अशोक जाधव, सुभाष घुगे व दीगर की मौजूदगी में पंचनामा किया गया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। रियासती हुकूमत की हिदायत पर खोल दिए गए आज सभी मजहबी मुकामात। जिला औरंगाबाद समेत इलाके मराठवाड़ा में भी खोल दिए गए मनादिर, मसाजिद, गिरजाघर और दीगर इबादत गाहें। अवाम ने ली राहत की सांस। कोरोना वैक्सीनेशन का टारगेट मुकम्मल करने रियासत महाराष्ट्र में शुरू की गई मिशन कवच कुंडल नामी मुहिम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुताल्लिक़ अफसरान और आवाम से मुहिम को कामयाब बनाने वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने की अपील। जिंदगी से मायूस न होते हुए नई ताकत और तवानाई के साथ उठ खड़े हों, खुदकुशी कर चुके किसानों के अफराद ख़ानदान को ज़िला कलेक्टर का मशवरा। और 3 मुख्तलिफ वाक़यात में पानी में गर्काब हो जाने के सबब 5 अफराद की मौत। फायर हमले के गोताखोरों ने ढूंढ निकाली डेड बॉडीज। सरपरस्तों को अपने बच्चों पर नजर रखने की ज़रूरत। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।